हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इस पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। यह एक निबंध है। आज इस निबंध का अनेक प्रकार से ऐतिहासिक महत्व है। यह लेख पहली बार सितंबर 1914 की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था तथा तब इसका शीर्षक था पढ़े लिखे लोगों का पांडित्य। बाद में द्विवेदी जी ने इसे महिला मौत पुस्तक में शामिल करते समय इसका शीर्षक स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन कर दिया था। चलिए पाठ शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि यह बड़े दुख की बात है कि आज के युग में भी इस संसार में ऐसे लोग विद्यमान हैं, ऐसे लोग उपस्थित हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके उनके अपने और ग्रह सुख यानी घर की सुख शांति का नाश का कारण समझते हैं। और लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं, सुशिक्षित लोग हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों और शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र और संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं और जिनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना और अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाना है। लेखक कहते हैं कि ये ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, ये सुशिक्षित लोग हैं। इनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है। कुमार्गगामियों जो बुरे रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, उन्हें सुमार्गगामी यानी कि अच्छे रास्ते पर चलने वाला बनाना है। और अधार्मिकों को जो धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, उन्हें धर्म तत्व यानी कि धर्म का सार समझाना है। अब उनकी दलीलें यानी कि उनके तर्क सुन लीजिए। वे इसमें अपनी बात के पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। नंबर 1, पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों से अपड़ों की भाषा में बातें कराई गई। जो पुराने संस्कृत कवि थे, जो उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, उनमें कुलीन यानी कि अच्छे कुल की स्त्रियों से, अच्छे घरों की स्त्रियों से अपढ़ों यानी कि अनपढ़ों की भाषा में बातें कराई गई हैं। इससे क्या प्रमाणित होता है कि स्त्रियों को पढ़ाने की चाल न थी, उन्हें पढ़ाने का चलन नहीं था। अगर होता तो इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। और दूसरा तर्क क्या देते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ ही होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी। तिस पर भी यानी कि इस पर भी इस उसकी इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ ही कर डाला। यानी कि शकुंतला बहुत ही कम पढ़ी लिखी थी और उसकी इस भाषा ने भी अनर्थ ही कर डाला, यानी कि बुरा ही हुआ। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। शकुंतला ने जो अपने पति दुष्यंत को जो कड़वे वचन कहे थे, वह इसी जो थोड़ा बहुत वो पढ़ी लिखी थी, इसी का दुष्परिणाम यानी कि बुरा परिणाम था। और तीसरी बात वह क्या कहते हैं कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था, वह अपढ़ों की भाषा थी। यानी कि जो भाषा में उसने श्लोक लिखा था, वह अनपढ़ों की भाषा थी। अतएव पढ़े लिखे नागरिकों की भाषा की तो दूर बात रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करने जैसा है। लेखक कहते हैं कि इस तरह की दलीलों, इस तरह के तर्कों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है। यानी कि उन पर ध्यान न दिया जाए, ऐसी बातों पर उनकी उपेक्षा की जाए। तथापि हम 2-4 बातें लिखे देते हैं। अब लेखक अपने तर्क देते हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। जो नाटकों में स्त्रियों ने प्राकृत भाषा बोली है, प्राकृत संस्कृत और हिंदी के बीच की एक भाषा है, अधिक से वह उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वह संस्कृत ना बोल सकती थी। संस्कृत ना बोल सकना ना अपढ़ यानी कि अनपढ़ होने का सबूत है और ना गंवार होने का। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी। अब लेखक प्रश्न करते हैं कि अच्छा, तो अब ये बताओ कि उत्तर रामचरित में ऋषियों की जो वेदांतवादिनी पत्नियां, वेदांतवादिनी मतलब जो वेदों के दर्शन पर बोलने वाली उनकी पत्नियां थी,
वे कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारों की संस्कृत थी? लेखक प्रश्न करते हैं, जो वे संस्कृत बोलती थी वे कोई कोई गंवारी संस्कृत थी? भवभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस जमाने के हैं, उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। भवभूति ये संस्कृत के एक नाटककार हैं। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ वीर रचित, उत्तर रामचरित और मालती माधव हैं। और कालिदास कवि आदि जो कवि थे उनके नाटक जिस जमाने में लिखे गए हैं, उस जमाने में शिक्षित लोगों का समस्त समुदाय, समस्त शिक्षित लोग संस्कृत भाषा ही बोलते थे। इसका प्रमाण पहले कोई दे तो ले, ये जो लेखक है वो कहते हैं कि पहले इसका प्रमाण लाओ, इसका सबूत लाओ, तब प्राकृत बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करो। अपढ़ यानी अनपढ़ बताने का साहस करो। इसका क्या सबूत है कि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत ना थी? लेखक एक और प्रश्न करते हैं, क्या इस बात का कोई सबूत है कि उस जमाने में जो आम बोलचाल की भाषा थी वह प्राकृत नहीं थी? सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। सबूत किस चीज के मिलते हैं? प्रमाण किस चीज के मिलते हैं? प्राकृत भाषा के चलन के। प्राकृत यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों तथा जैनों के हजारों ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते? लेखक कहते हैं कि यदि प्राकृत भाषा उस समय में प्रचलन में ना होती तो बौद्धों तथा जैनों के जो हजारों ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में क्यों लिखे जाते? और भगवान शाक्य मुनि तथा उनके चेले प्राकृत में ही क्यों धर्मोपदेश देते? और जो शाक्य मुनि तथा उनके जो चेले हैं, वे शिष्य हैं, वो प्राकृत भाषा में ही क्यों धर्म का उपदेश देते? बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है। लेखक आगे कहते हैं कि बौद्धों के त्रिपिटक यानी ये 3 ग्रंथ है, सूत या सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधर्म पिटक। इनकी रचना प्राकृत में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी, यानी कि उस जमाने में प्राकृत भाषा ही जनसाधारण के द्वारा बोली जाती थी। अतएव प्राकृत बोलना और लिखना अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। अतः कह सकते हैं कि प्राकृत बोलना और लिखना अनपढ़ या अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है। इससे किसी को अनपढ़ या अशिक्षित नहीं कहा जा सकता। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का ग्रंथ है जिसे हाल द्वारा रचित माना जाता है। सेतुबंध महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि अनपढ़ और गंवार थे, उन्हें यदि अनपढ़ और गंवार कहा जाएगा तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक भी आज के ज़माने में अनपढ़ और गंवार ही कहा जाएगा, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत हैं। लेखक कहते हैं कि हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएं आजकल की प्राकृत भाषा हैं। शौरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री और पाली आदि भाषाएं उस जमाने की प्राकृत भाषाएं थी। प्राकृत पढ़कर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे, यानी कि प्राकृत भाषा पढ़कर लिखकर भी उस जमाने में लोग उसी तरह सभ्य कहला सकते थे, उसी तरह शिक्षित कहला सकते थे और पंडित हो सकते थे, जिस तरह की हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृत बोलना अपढ़ होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है? लेखक फिर प्रश्न करते हैं कि फिर प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का कैसे सबूत है? ये बात कैसे माने जा सकती है? इसको कैसे मान सकते हैं? जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न थी। लेखक फिर आगे कहते हैं कि जिस समय आचार्यों ने नाट्यशास्त्र यानी कि जो नाटक लिखने की विद्या थी उसके नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण यानी कि जनसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे।
इसी से उन्हें उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों तथा स्त्रियों की भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया था। उन्होंने यह नियम बना दिया था कि जो चुनिंदा लोग हैं वे संस्कृत भाषा लिखेंगे और बोलेंगे, और दूसरे जो लोग हैं, स्त्रियां हैं, वो प्राकृत भाषा सीखेंगे। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय न था। लेखक कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में ना मिले तो क्या आश्चर्य है। जो लोग ये कहते हैं कि इतिहास पुराणों में जो स्त्रियों को पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जो लिखी होती, अगर उन्हें उनका पढ़ना इतना ही हितकर होता, तो इस बात का जवाब देते हुए जो लेखक है वो कहते हैं कि जब कोई स्त्रियों के लिए विश्वविद्यालय ही नहीं था, फिर उनकी नियमबद्ध प्रणाली कहाँ से होती। तो अगर जो इसमें पुराणों में नहीं मिली तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। और उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो, यदि कहीं पर लिखा हुआ भी हो, कहीं पर उसका उल्लेख भी किया गया हो और वो नष्ट हो गया हो, तो पुराने ज़माने में विमान उड़ते थे। लेखक आगे कहते हैं कि पुराने ज़माने में हैं जो हवाई जहाज़ विमान उड़ते थे। बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र। उनको किसी शास्त्र में जहाज़ों को बनाने की विद्या लिखी हुई है, ऐसा कोई शास्त्र है। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों को जाते थे। बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप को जाते थे। दिखाइए, बताइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ दिखाइए हमें जिनमें जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली, मतलब जहाज कैसे बनाया जाता है, उसका पूरा ज्ञान किसी ग्रंथ में लिखा हो तो दिखाइए। पुराणों आदि में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं के हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं। लेखक कहते हैं कि पुराणों में विमानों और जहाज़ों द्वारा जो यात्राओं का वर्णन किया गया है, उनका अस्तित्व तो हम स्वीकार कर लेते हैं, परंतु पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार बताते हैं। लेकिन पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ यानी कि प्रतिभावान पंडिताओं के नामों के उल्लेख देखकर भी कुछ लोग जो हैं वो भारत की उस समय की स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ यानी कि अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता के बलिहारी। तर्कशास्त्रज्ञता मतलब तर्कशास्त्र को जानना, न्यायशीलता मतलब न्याय के अनुसार आचरण करना। लेखक कहते हैं कि इस तर्कशास्त्रज्ञता और इस न्यायशीलता के बलिहारी यानी कि ऐसे तर्कशास्त्र को जानने वालों और ऐसे न्याय के अनुसार आचरण करने वालों का नमन करना चाहिए। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं। हिंदू जो सभी वेदों को ईश्वरकृत ही मानते हैं, यानी कि ईश्वर द्वारा लिखित ही मानते हैं। सो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावें। तो क्या ईश्वर वो वेद मंत्रों की रचना और उनका दर्शन विश्वरा आदि स्त्रियों से कराएं? विश्वरा जो थी वो अत्रि गोत्र की स्त्री थी। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल 28वें सूक्त की एक में से 6ठी ऋक की ऋषि थी। जब ईश्वर भी इनकी रचना विश्वरा आदि स्त्रियों से कराते हैं और हम उन्हें कखरा यानी क ख को पढ़ना भी पाप समझें। शीला और विज्जा आदि कौन थी? लेखक प्रश्न करते हैं, शीला और विज्जा कौन थी? क्या वे स्त्री नहीं थी? बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदृत हुई हैं या नहीं? आदृत मतलब सम्मानित। क्या ये बड़े बड़े पुरुष कवियों से सम्मानित नहीं हुई हैं? शंखधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? क्या शंखधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने नहीं मिलते हैं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों ऋषियों की पद रचना उद्धत हैं, वे क्या अपढ़ थी? थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों की पद रचना संकलित की गई है। लेखक प्रश्न करते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक था उसके अंतर्गत थेरी गाथा में सैकड़ों बौद्ध भिक्षुणियों की पद रचना उद्धत हैं,
लिखी गई हैं, संकलित की गई हैं, क्या वे सब अनपढ़ थी? जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की आज्ञा थी, उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा ना थी। उनको क्या लिखने पढ़ने की आज्ञा नहीं मिली थी? कौन विज्ञ, कौन जानने वाला ऐसी बात मुख से निकालेगा? यानी कि कौन समझदार व्यक्ति ऐसी बात करेगा? और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? अगर कोई अपने मुंह से ऐसी बात निकालेगा, ऐसी बात करेगा भी, तो उसको मानेगा कौन? फिर लेखक आगे उल्लेख करते हैं कि अत्रि की पत्नी का नाम था अनुसुया, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी। पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते समय, पत्नी धर्म पर बात करते समय जब घंटों पांडित्य प्रकट कर सकती हैं। गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे। गार्गी वैदिक समय की एक पंडिता ऋषि पुत्री थी। इनके पिता का नाम गर्ग मुनि था। जब गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सहधर्मचारिणी मतलब पत्नी, शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे, मतलब उन्हें हरा दे। गजब, ये सब तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी? लेखक कहते हैं कि यह सब पापी पढ़ने का ही तो अपराध है। ना वे पढ़ती, ना वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्रियों को पढ़ाने का ही कुफल है। मतलब ये जो दुराचार है, बुरा आचरण है, ये इसी का प्रमाण, ये स्त्रियों को शिक्षित करने का ही कुफल है। कुछ समझे? स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। ये तो इस तरह है जैसे स्त्रियों के लिए पढ़ना कोई कालकूट यानी जहर के समान है और पुरुषों के लिए ये अमृत का घूंट है। ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही तर्क देकर और ऐसे ही दृष्टांतों के आधार पर, दृष्टांत यानी उदाहरण देकर, मिसाल देकर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। अब लेखक कहते हैं कि मान लीजिए कि पुराने जमाने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी। चलो मान लेते हैं आपकी ये बात कि एक भी स्त्री भारत की पढ़ी लिखी नहीं थी। चलो ना, नहीं थी तो ना सही, उस समय स्त्री को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी गई होगी, पर अब तो है, यानी कि अब तो स्त्रियों को पढ़ाने की ज़रूरत है। अतएव पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए। हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? लेखक फिर प्रश्न करते हैं कि जब हमने सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ा है या नहीं तोड़ा है? तो चलिए स्त्रियों को अपढ़ रखने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ देते हैं। तो इस स्त्रियों को अनपढ़ रखने की इस पुराने चलन को भी खत्म कर देते हैं, इस पुरानी प्रथा को भी समाप्त कर देते हैं। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा के विपक्षियों को अक्षण भर के लिए भी इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने जमाने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। लेखक प्रार्थना करते हैं कि स्त्री शिक्षा के जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने मन में ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अनपढ़ थी या उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। जो लोग पुराणों में पढ़ी लिखी स्त्रियों के हवाले मांगते हैं, जो लोग इस चीज़ का प्रमाण मांगते हैं कि पहले पुराणों में भी पढ़ी लिखी स्त्रियाँ थीं, वे ये मानते हैं कि पुराणों में उनका हवाला होना चाहिए, पुराणों में इस बात के प्रमाण मिलने चाहिए। उन्हें श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मिणी हरण की कथा है। रुक्मिणी ने जो एक लंबा चौड़ा पत्र एकांत में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत में न था। रुक्मिणी ने जो पत्र श्री कृष्ण को भेजा था, वह तो प्राकृत भाषा में नहीं था। उसके प्राकृत में होने का उल्लेख भागवत में नहीं है, यानी कि उस पत्र के प्राकृत भाषा में लिखे होने का उल्लेख नहीं मिलता है। उसमें रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया, वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने तथा गंवारपन का सूचक नहीं है। उसमें जो रुक्मिणी ने जो पांडित्य दिखाया उस पत्र में, वह उसके अनपढ़ और अल्पज्ञ यानी के कम ज्ञान
बहुत कम जानने वाला कम ज्ञानी होने का प्रमाण नहीं देता है और न ही उसके गंवारपन का सूचक है। पुराने ढंग के पक्के सनातन धर्मावलंबियों की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। जो पुराने जमाने के हिंदू धर्मावलंबी हैं, उनकी दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व ज़्यादा होना चाहिए। इस दशा में यदि उनमें से कोई ये कहे कि सभी प्राक्कालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि यदि उनमें से कोई ये कहे कि प्राक्कालीन स्त्रियां यानी कि सभी पुरानी स्त्रियां अनपढ़ होती थी तो उनकी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। भागवत की बात यदि पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटकों की बात उससे भी गई बीती समझी जानी चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि भागवत में लिखी गई बात पुराणकार या कवि की कल्पना ही मानी जाए तो नाटकों की बात को तो उससे भी कम समझना चाहिए। बाकी का पार्ट दूसरे पार्ट में। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर